9 के लिए मैथ लेक्चर लेकर आया हूँ। ये चैप्टर है लाइन सेट एंगल और लेक्चर नंबर 12 है। क्वेश्चन गैलरी पार्ट 8 है। क्वेश्चन गैलरी पार्ट 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक बताया था आपको। आज क्वेश्चन नंबर 28 से मैं शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 में हमने लिखा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. AD is perpendicular to BC and AE is the bisector of angle BAC where point D and E lie on BC. तो आपको प्रूव करना है DAE is equal to half of एंगल B माइनस एंगल C. तो देखिए ये ट्रायंगल ABC है, इसमें जो ये एंगल B है, ये एंगल B एंगल C से ग्रेटर है और AD परपेंडिकुलर है BC पर। AE एंगल BAC को, इस एंगल BAC को AE बाइसेक्ट करता है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है AD और ये बाइसेक्टर है AE, इस दोनों के बीच का एंगल ये DAE, ये एंगल हो जाएगा हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल B एंड एंगल C. तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, लिखेंगे कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ट्रायंगल ABC में ये AD BC पर परपेंडिकुलर है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC. इसीलिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये AE बाइसेक्ट करता है एंगल BAC को, तो लिखेंगे AE बाइसेक्ट्स एंगल BAC. यहाँ पर जो AE लाइन है, ये AE लाइन है, यह एंगल BAC को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है AE. इसका मतलब कि एंगल BAC का जो दो पार्ट हुआ, एंगल BAE और एंगल CAE, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसीलिए हो जाएगा एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAE. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो एंगल DAE निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो BAE में से ये जो एंगल है BAE, उसमें से यदि हम एंगल BAD को माइनस कर दे तो एंगल DAE बच जाएगा। लिखेंगे नाउ एंगल DAE इज इक्वल टू, ये एंगल निकालना है, तो BAE में से एंगल BAE, इस पूरे एंगल BAE में से एंगल BAD माइनस करना पड़ेगा, माइनस एंगल BAD। ये हो गया। अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं सेकंड, इसको सेकंड मान लेंगे। अब ये इस ट्रायंगल में, ADB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ADB 90 डिग्री है, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल का यदि एक एंगल 90 डिग्री हो तो बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी तो तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ADB, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो दो बाकी एंगल बचा, उसका भी सम 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BAD और प्लस एंगल ये एंगल B,
इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से बी ए डी का हम वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल बी ए डी निकालना है आपको, तो बी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एंगल बी है ना प्लस में, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ये आ गया, ठीक है। अब इस बी ए डी का वैल्यू, यहाँ जो ये बी ए डी आया वैल्यू हमने निकाला, इसको थर्ड मान लेंगे। इसके बाद इसमें सेकंड में बी ए डी का वैल्यू रख देंगे। बी ए डी का वैल्यू हमने 90 डिग्री माइनस एंगल बी निकाला है, ये जो बी ए डी का वैल्यू आया इसको हम सेकंड में रख देंगे। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव, सेकंड और थर्ड में हम चलेंगे। सेकंड में यहाँ निकाले हैं डी ए ई, यहाँ से देखिए ये एंगल निकाले हैं डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए ई और माइनस एंगल बी ए डी, ये जो एंगल बी ए डी आया उसके जगह पर 90 डिग्री माइनस बी रख लेंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल बी, ठीक है। तो एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, और ये माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस साइन आया है, इसलिए ब्रैकेट को यदि हम रिमूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल बी, इसको मान लेंगे फोर्थ। अब फिर इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एंगल निकालना है, यहाँ पर ये एंगल निकालना है डी ए ई, तो इस एंगल को, ये जो पूरा एंगल है डी ए सी या आप कहें सी ए डी, ये जो एंगल सी ए डी है उसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो लिख सकते हैं डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी और माइनस ये एंगल सी ए ई, इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं, इसको फिफ्थ मान लीजिए। यहाँ पर जो ये एंगल आया सी ए डी, ये सी ए डी है ना, ये सी ए डी, ये टोटल एंगल हो गया सी ए डी, ऐसे सी ए डी, ये जो एंगल है इसका वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो अब ये इस ट्रायंगल में चलेंगे ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में चलेंगे, ए डी सी ट्रायंगल है इसमें, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसी प्रकार से जैसे हमने आपको पहले बताया कि ट्रायंगल का एक एंगल यदि 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल सी ए डी और प्लस ये एंगल सी ए डी, ये एंगल और ये एंगल सी, दोनों ऐड करके हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर जो सी ए डी आया, देखिए सी ए डी, तो सी ए डी की जगह पर हम वैल्यू निकालेंगे, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और प्लस एंगल सी है यहाँ, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल सी, इसको मान लेंगे 6, इसको 6 मान लेंगे। और फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6 वी हैव, अब 5 और 6 से हम चलेंगे, तो यहाँ पर लिखे एंगल डी ए ई इज इक्वल टू, यहाँ एंगल सी ए डी है और सी ए डी का हमने वैल्यू निकाला 90 डिग्री माइनस एंगल सी, इसीलिए सी ए डी की जगह पर
90 डिग्री माइनस एंगल सी यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी और माइनस एंगल सी ए ई। तो इस तरह से एंगल डी ए ई इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी और माइनस एंगल सी ए ई। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी। और यहाँ देखिए ये सी ए ई बी ए ई के इक्वल आ गया। फर्स्ट में देखिए यहाँ सी ए ई इज इक्वल टू बी ए ई, तो सी ए ई के जगह पर बी ए ई लिख देंगे। यहाँ जो सी ए ई है सी ए ई, इसके जगह पर एंगल बी ए ई लिख देंगे माइनस एंगल बी ए ई। ये हो गया 7। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ डी ए ई निकाले हैं, ये जो 4th है और यहाँ पर जो 7th आया, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। 4th स्टेटमेंट आया और यहाँ 7th है, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग 4 and 7 वी है। 4th को और 7 को हम ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर है डी ए ई और यहाँ भी है डी ए ई, तो लिखेंगे एंगल डी ए ई और प्लस एंगल डी ए ई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए राइट साइड है एंगल बी ए ई, यहाँ एंगल बी ए ई माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल बी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें 90 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल सी और माइनस एंगल बी ए ई। यहाँ माइनस बी ए ई और प्लस बी ए ई कैंसिल हो गया, प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री कैंसिल हो गया। अब ए डी ए ई प्लस डी ए ई हो जाएगा ट्वाइस एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल सी। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, ये राइट साइड आएगा तो बाई में आ जाएगा यानी हाफ हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल डी ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। यही प्रूव करना था। यहाँ पर देखिए ये प्रूव करना था डी ए ई इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी। इस तरह से अभी हमने ये प्रूव कर दिया आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 28 को बताने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 29 हम लिखेंगे बोर्ड पर और फिर उसे सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही यूट्यूब चैनल पर अपना लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले ये लेक्चर वीडियो मिल सके और अपनी पढ़ाई आप पूरी कर सके। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 को अब हम सॉल्व करेंगे।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को बोर्ड पर लिख रहे हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the sum of the other two so that the triangle is obtuse angle ये प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी हम प्रूव करेंगे। इसमें क्वेश्चन में हमने लिखा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, यानी किसी ट्रायंगल का वन एंगल बाकी दो एंगल के सम से ग्रेटर हो तो वह ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होता है। इसे प्रूव करना है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल हम एक ड्रॉ कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो एंगल बी है यहाँ पर आप ए ले लीजिए, ए बी सी, एंगल ए ये ग्रेटर देन है एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दिया हुआ है। ट्रायंगल का एक एंगल बाकी दो एंगल के सम से ग्रेटर है, तो प्रूव करना है। टू प्रूव triangle ABC is an obtuse angled triangle. ये ट्रायंगल ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अब प्रूफ में देखिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। इस ट्रायंगल ABC में एंगल A ग्रेटर देन है एंगल B प्लस एंगल C, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B प्लस एंगल C, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये B प्लस सी, एंगल A ग्रेटर है एंगल B प्लस सी से। अब जैसे मान लीजिए कि A ग्रेटर देन B है, इसी बात को हम लिख दें B इज स्मॉलर देन A, तो दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एक ही है। A B से बड़ा है, इसी बात को हम लिख सकते हैं कि B A से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए एंगल A ग्रेटर देन B प्लस सी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज लेस देन एंगल A, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड एंगल A को हम ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड भी एंगल A ऐड करेंगे और राइट साइड भी एंगल A को ऐड कर देंगे।
या आप ऐसे, ये ग्रेटर देन है ना, तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी, तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी यदि हम दोनों तरफ सेम एंगल ऐड कर देंगे तो इन इक्वलिटी पर यानी असमानता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडिंग एंगल ए टू बोथ साइड, दोनों तरफ एंगल ए को हम ऐड कर दिए। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए, ये हो गया ट्वाइस एंगल ए इज ग्रेटर देन। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए ट्रायंगल एबीसी में हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री। लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद चलेंगे ट्वाइस एंगल ए इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसीलिए एंगल ए ग्रेटर देन 180 डिग्री और 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड हम 2 ले आएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही होगा। और सिंस एनी एंगल of a triangle is less than 180 डिग्री, ठीक है। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा तो ट्रायंगल का कोई एंगल 180 या 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए आ गया ग्रेटर देन 90 डिग्री और एंगल ए आ गया लेस देन 180 डिग्री। हैंस एंगल ए, इस दोनों को एंगल ए ग्रेटर देन 90 डिग्री और एंगल ए लेस देन 180 डिग्री, इस दोनों स्टेटमेंट को एक साथ हम इस तरह लिख सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये प्रूव हो गया। इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 29 को बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 को हम बोर्ड पर अभी लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x in the given figure। ये फिगर दिया हुआ है, ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ सी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और ये एंगल है 55 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये है 45 डिग्री, ये एंगल है x डिग्री। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए एंगल x का, ये x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, पहले आप ये फिगर बना लीजिए, ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल है 55 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। ये तीन एंगल दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये डी है, ये पॉइंट है डी, ये डी पॉइंट है, ये एक्स डिग्री दिया हुआ है। इस एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको मिला करके इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ई पॉइंट तक इसको आप बढ़ा दें, तो लिखेंगे इन द फिगर इसको ए को डी से मिला दिया, ज्वाइनिंग ए डी को हम ज्वाइन कर दिए, और फिर इसको ई पॉइंट तक बढ़ा दिए, प्रोड्यूसिंग ए डी टू द पॉइंट ई, ए डी टू द पॉइंट ई। ई पॉइंट तक हम बढ़ा दिए हैं ए डी को, ए को डी से मिलाकर उसे ई पॉइंट तक बढ़ा दिए। अब इस ट्रायंगल के लिए देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी, ऐसे लिखिए फॉर ट्रायंगल ए डी सी। अब ये जो ए डी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ए डी साइड बढ़ा हुआ है ई पॉइंट तक। आप जानते हैं कि ट्रायंगल का कोई एक साइड यदि बढ़ा दिया जाता है, तब जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वह सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये ए डी साइड बढ़ा हुआ है, तो ये जो एंगल हो गया सी डी ई, ये जो एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो लिखेंगे ई एक्स टी आर। ई एक्स टी आर का मतलब एक्सटीरियर हुआ, एक्सटीरियर एंगल सी डी ई, एक्सटीरियर एंगल सी डी ई
इज इक्वल टू, इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन हुआ, DAC, और ये एंगल C, तो ये हो जाएगा एंगल DAC प्लस एंगल C। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, IOAS लिख दिए, IOAS, इसका मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल के लिए चलेंगे, फॉर ट्रायंगल ABD, इसमें एक्सटीरियर एंगल हो गया BDE, एक्सटीरियर एंगल BDE इज इक्वल टू, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DAB प्लस एंगल B, ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। इसके बाद तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। यहाँ एंगल CDE, एंगल CDE प्लस एंगल BDE इज इक्वल टू, ये हो गया DAC, और ये जो एंगल DAC है और DAB है, इस दोनों एंगल का एक ग्रुप हम बना लेंगे, एंगल DAC और DAB का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि DAC और DAB का इस दोनों एंगल का ग्रुप बनाएंगे तो पूरा एंगल मालूम हो जाएगा CAB। तो ये DAC के साथ DAB का हम ग्रुप बनाएंगे, एडिशन में किसी दो नंबर का हम ग्रुप एक साथ ले सकते हैं, तो ये एंगल DAC और प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DAB, और फिर प्लस एंगल C प्लस एंगल B। तो CDE और BDE, CDE और BDE, ये दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एंगल BDC, इसको लिख सकते हैं एंगल BDC, और DAC और DAB, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा BAC। तो ये जो एंगल DAC है और DAB, इसके तरफ पर एंगल BAC लिख दिया, और हो जाए प्लस एंगल C प्लस एंगल B, तो एंगल BDC इज इक्वल टू, और देखिए ये BAC ये दिया 55 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 55 प्लस एंगल C है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल B है 45, तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे। BDC ये है x डिग्री, यहाँ लिखेंगे x डिग्री, अब इस दोनों को तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 5 10 और 0 कैरी 1 4 3 7 5 12 और 1 13, 130 डिग्री, x डिग्री का वैल्यू आया 130 डिग्री। आपको x निकालना है, तो यूनिट यदि दोनों तरफ सेम हो, सेम यूनिट दोनों तरफ हो, तो हम क्या करते हैं कि डिग्री को हटा सकते हैं, सेम यूनिट को हटा सकते हैं। इसीलिए
इधर से भी डिग्री हटा दीजिए, इधर से भी डिग्री हटा दीजिए। f इज इक्वल टू 130, ये हो गया आंसर। इस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व किया है। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, एंगल BAE is equal to 65 degree and angle OEC is equal to 20 degree. Find एंगल ECO। ये फिगर दिया हुआ है, देखिए ये फिगर अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये ई है, ये सी है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ डी है और यहाँ बी है। ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड करना है एंगल ECO। ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें 2 एंगल्स मालूम है, आपको एंगल ECO निकालना है। जो 2 एंगल मालूम है उसको हमने फिगर में अभी लिख दिया है। तो अब देखिए इसमें सॉल्यूशन। इन द फिगर इस फिगर में देखिए ये AB और CD पैरेलल है, AB पैरेलल CD। ये AB और CD ये पैरेलल है और AE ट्रांसवर्सल हुआ, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। जब AE को ट्रांसवर्सल ले लेंगे तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो इसीलिए लिखेंगे एंगल TOE is equal to angle BAE। ये दोनों एंगल कैसा एंगल हुआ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ये पेयर है। अब इस ट्रायंगल के लिए देखिए, फॉर ट्रायंगल COE, फॉर ट्रायंगल COE ट्रायंगल के लिए ये CO साइड D पॉइंट तक बढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल
एंगल डी ओ ई ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ई एक्स टी आर लिखकर डॉट देते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे, डी ओ ई इज इक्वल टू, इसके लिए ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया। तो ट्रायंगल का जब एक साइड हम बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ओ सी ई या ई सी ओ, एंगल ई सी ओ और प्लस एंगल ओ ई सी, ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गया। अब डी ओ ई यहां पर एंगल डी ओ ई बी ए ई के इक्वल आया है और बी ए ई ये एंगल है 65 डिग्री, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 65 डिग्री। तो डी ओ ई जो एंगल आया, इस एंगल डी ओ ई के जगह पर हम 65 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी ओ ई 65 है, यहाँ से ये 65 यहाँ लिख देंगे। 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई सी ओ प्लस ओ ई सी, ये देखिए ओ ई सी ये 20 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 20 डिग्री लिख देंगे। अब इस 20 डिग्री को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 65 डिग्री और माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई सी ओ, यानी एंगल ई सी ओ का वैल्यू आ जाएगा 65 में से 20 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ई सी ओ का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। तो इस तरह से अभी हमने 31 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 31 क्वेश्चन को हमने अभी सॉल्व किया है। अब 32 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, अगला क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं। In the given figure, AB parallel CD and EF is a transversal cutting them at G and H respectively. If angle EGB is equal to 35 degree and QP perpendicular to EF, find the measure of angle PQH। PQH एंगल का वैल्यू निकालना है। अभी हम एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर से एंगल PQH का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये फिगर किस तरह का है। यहाँ पर ये ऐसी फिगर आया,
फिगर ड्रॉ कर रहे हैं अभी। यहां से ये ट्रांसवर्सल है, ये EF ट्रांसवर्सल है, और यहां से एक पॉइंट है Q, यहाँ पर Q पॉइंट है कोई, और यहाँ पर P है, ये परपेंडिकुलर है, QP परपेंडिकुलर है। ये एंगल दिया हुआ है x डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ पर G पॉइंट है, और यहाँ पर H है। PQH एंगल का वैल्यू निकालना है। ये जो x डिग्री दिया हुआ है ये निकालना है आपको। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इन द फिगर, और ये एंगल EGB ये एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, ये एंगल 35 दिया हुआ है। तो इन द फिगर इस फिगर में AB और CD पैरेलल है, AB पैरेलल CD, ये दोनों लाइन पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये AB और ये CD ये दोनों पैरेलल है। तो ये जब दोनों पैरेलल हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल GHD देयरफॉर एंगल GHD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। EGB is equal to angle EGB, pair of equal corresponding angles। ठीक है, तो एंगल GHD और EGB 35 है, ये आ गया 35 डिग्री। अब देखिए इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों है। तो यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल PHQ, now एंगल PHQ is equal to, ये PHQ is equal to एंगल GHD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। VOAS लिखने का मतलब हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल PHQ is equal to, और ये यहाँ पर हम लिखेंगे GHD, तो GHD निकला 35, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 35 डिग्री। अब ये ट्रायंगल में चलिए PHQ में, इन ट्रायंगल PHQ, आप जानते हैं कि ट्रायंगल का एक एंगल निकालना हो तो बाकी दो एंगल का सम निकाल करके जो रिजल्ट आएगा उसको 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमको निकालना है एंगल PQH। तो एंगल PQH इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस एंगल PHQ और प्लस ये एंगल QPH, ठीक है। तो एंगल PQH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस PHQ यहाँ पर PHQ हमने 35 डिग्री निकाला है और प्लस ये QPH ये है 90 डिग्री, तो ये प्लस लिख देंगे 90 डिग्री। तो एंगल PQH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इस दोनों को हमने ऐड कर दिया 125 आ गया। एंगल PQH इज इक्वल टू, अब 180 में से 125 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अभी हम आज ने क्वेश्चन 32 तक सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही यूट्यूब चैनल पर लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके और मैथ सब्जेक्ट की तैयारी में मदद मिल सके। फिर मैं अपने अगले लेक्चर में, जो कि क्लास 10 के लिए मैथ्स का लेक्चर होगा, उस लेक्चर में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।